तो अडानी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। अडानी मामले में संसद में आज गतिरोध खत्म होने के आसार है। सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार हो गया है। हालांकि कुछ विपक्षी दल अब भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो अडानी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, संसद में आज गतिरोध खत्म होने के आसार है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार हो गया है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद लगातार अडानी घेराव में दिखते हुए, और प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस खबर पे? जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ दल अभी भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी रखा जाए और सरकार को संसद की कार्यवाही रोककर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि जो ज्यादातर पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस है, इसके अलावा एनसीपी है, इस जैसी जो पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू की जाए और चर्चा के दौरान ही अडानी मुद्दे का मामला उठाया जाए। और इस बारे में इन तमाम पार्टियों का, जिसका मैंने नाम लिया, इन लोगों ने कल सरकार को बताया है कि आज से संसद की कार्यवाही वो चलने देना चाहते हैं और जो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होगी उसमें अडानी मुद्दे को उठाया जाएगा, जिसके लिए सरकार भी तैयार है। और सरकार ने कहा है कि जो भी सवाल सरकार विपक्ष उठाएगा उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। तो अब उम्मीद यही है कि आज संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए। अगर विपक्षी दलों में भी मैं ये भी बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर अब एका नहीं है, कुछ पार्टियां कुछ और कह रही हैं, ज्यादातर पार्टियां चर्चा के पक्ष में है। तो अगर कुछ और पेच नहीं फंसा तो आज संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी और राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। प्रशांत, साथ ही किन किन पार्टियों के बीच में समझौता बन गया है कि अब वो हंगामा नहीं करेंगे? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी जैसी जो कुछ पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि इस विषय पर चर्चा हो राष्ट्रपति अभिभाषण पर। उसी में सरकार को घेरने के लिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल सदन के पटल पे पूछा जाए और सरकार से जवाब मांगा जाए। सरकार ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री जब अपना जवाब देंगे तो उसमें इन सभी बातों को जवाब देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी पहले, जो तेलंगाना की पार्टी है, इस जैसी जो कुछ पार्टियां हैं वो अभी भी चाहती हैं कि संसद की कार्यवाही को रोका जाए, संसद नहीं चलने दी जाए। और जो मांग है विपक्षी पार्टियों की, जेपीसी की मांग है जिससे जांच की जा सके इस मामले की, उसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। तो लेकिन बड़ी पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि चर्चा हो। एक दो तीन जो छोटी पार्टियां वो अभी चाहती हैं कि संसद की कार्यवाही बाधित की जाए। साथ ही प्रशांत, जेपीसी में जो सत्ता पक्ष है उसको आखिर क्या आपत्ति है? नहीं देखिए, सरकार का ये कहना है, जो सार्वजनिक तौर पर भी सरकार ने कहा है कि इसका चूंकि सरकार से कोई लेना देना नहीं है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले मुंबई में कहा कि ये सरकार के दायरे से बाहर है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसको देखना रेगुलेटर जैसे सेबी जैसी जो संस्था है वो देखती है कि शेयर बाजार में अगर ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो वो सही तरीके से हो, ये देखने का काम सेबी है और सेबी उसको देख रही है। सेबी ने जवाब भी मांगा है अडानी ग्रुप से। तो सरकार का कहना है कि चूंकि सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और एलआईसी और जहां तक बैंकों का सवाल है उसका पैसा सुरक्षित है, ऐसे में संसद की कार्यवाही रोकने का कोई मतलब नहीं है। और अगर विपक्ष मसले को उठाना ही चाहता है तो संसद में उठाए, सरकार जवाब देगी। जी प्रशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी को। और अब देखना होगा सुबह 11 बजे कि संसद में हंगामा होता है कि नहीं होता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।